मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है अपना। हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, उसी में एक टाइप ये है। और मैंने इस टॉपिक में आज के वीडियो में मैंने 3 टॉपिक लिए हैं, जो छोटे छोटे 3 टॉपिक है, तीनों को एक ही वीडियो में मैंने मर्ज कर दिया है। इनमें से 2 टॉपिक तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट of oxidation number and redox reaction as the basis for titration। इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, पर अपन फिर भी बात करेंगे इनकी। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। अपन ने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी का अगला टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए, हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ये बात की थी कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एटम जो है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस बेस पे क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। पर ये अभी तक हमने ये जाना था कि अलग अलग एलिमेंट में, एक रेडॉक्स रिएक्शन में जिसमें 2 एलिमेंट है, मान लीजिए एक का ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज, और दूसरे का क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन यहां हम बात करने वाले हैं, इसमें क्या होता है कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है और उसी का क्या होता है, उसी रिएक्शन में डिक्रीज भी हो रहा है। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल है हमारा 2H2O2, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ऑक्सीडेशन नंबर जब मैंने आपको बताया था तब मैंने कहा था कि पेरोक्साइड्स के अंदर, पेरोक्साइड्स क्या है, एक्सेप्शन है ऑक्सीजन के, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए HOOH, वहां पे बताया था मैंने आपको। यहां पे ऑक्सीजन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो -1 चार्ज आएगा। इसमें भी सेम यही होगा, तो इस पे भी -1 आ जाएगा। तो अब आप देखिए ऑक्सीजन एटम पे कि क्या चार्ज है, -1 है, इसलिए यहाँ पे पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो -1 हो गया पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर। रिएक्शन हुई तो वाटर मॉलिक्यूल बना 2H2O और बना O2। अब वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, HOH। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इधर से भी करेगा हाइड्रोजन से, तो इस पे टोटल -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज -2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। और ये O2 मॉलिक्यूल है, सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, और इसमें मैंने आपको बताया था जैसे O2, Cl2, H2, F2, I2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या हो गया, 0 हो गया। अब चेक करें, देखिए यहां से अगर यहाँ पे जाए इस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 से -2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर यहां से हम यहाँ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, -1 से 0 हो गया, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में ही डिक्रीज भी हो रहा है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर, और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐसा हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए क्या है कि लिमिटेशन ऐसे कोई स्पेशल कोई अलग से लिमिटेशन नहीं है, पर देखिए पहले हम इसी ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस रूप में लेते थे, वैलेंसी के रूप में लेते थे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेते हैं,
तो वो वैलेंसी हो गई उसको। फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आया तो आज हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उस पे बॉन्ड बनाने के बेस पे कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है, जिससे कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। कम ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं उस बेस पे उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आके उनका ऑक्सीडेशन नंबर 2, 3, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और इसमें चेंजेस आ जाए, कुछ नई तरीके से डिफाइन करने लग जाए हम इसको। तो एक तरीके से यही लिमिटेशन है कि इसमें क्या है, एक फिक्स नहीं हुआ है अभी तक कि चेंजेस हो रहा था, पहले अलग था, अब चेंजेस हो रहा है और आगे भी चेंज हो सकता है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर ट्राइटेशन। ट्राइटेशन जो कि प्रैक्टिकली पार्ट है, ट्राइटेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई ले रहा है, जिससे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज होता है। जब ये चेंजेस आते हैं तो उनके पीएच में, सॉल्यूशन का जो पीएच है उसमें भी चेंजेस आता है। एंड पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, कलरलेस या फिर कलरफुल सॉल्यूशन बनता है। तो उस बेस पे हम ट्राइटेशन करते हैं और रिजल्ट शो करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो यानी कि बेसिकली अपन कह सकते हैं कि जो ट्राइटेशन हो रहा है, जो ट्राइटेशन कर रहे हैं अपन, वहां पे भी क्या हो रहा है, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसी का डिक्रीज हो रहा है, जिसके बेस पे उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्लियर हो ही गया कि जो है ट्राइटेशन में भी हमारी जो रेडॉक्स रिएक्शन जो है एक बेस की तरह काम करती है, ये वहां पे भी अपना रोल निभा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये छोटे छोटे 3 टॉपिक थे जिसपे आप केवल अभी, ये तो प्रैक्टिकली चीज़ें और प्रैक्टिकल में हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप केवल इसी पे ध्यान दें। ये चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर अच्छी, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि एक ही एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो और उसी का क्या हो, डिक्रीज भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन।